So, bachcho, let's see the question. So, the question says, which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volumes? Option 1, 0.1 mole per decimeter cube NH4 and 0.1 mole per decimeter cube HCl. Option 2, 0.05 mole per decimeter cube NH4, 0.01 mole per decimeter cube HCl. Option 3, 0.1 mole per decimeter cube NH4 and 0.05 mole per decimeter cube HCl. Option 4, 0.1 mole per decimeter cube CH3COONA and 0.1 mole per NaOH। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बफर सॉल्यूशन। ये हमको यहाँ पे पूछा है कि ये जो चार आपको कंपोनेंट्स गिवन है, ऑप्शन गिवन है, इसमें से इस कंपोजिशन में इक्वल वॉल्यूम अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको बफर सॉल्यूशन मिलेगा। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट कैन रेजिस्ट ए स्लाइड चेंज ऑफ पीएच। जो अगर आप मान लीजिए सिस्टम में एसिड या सॉल्यूशन में एसिड या बेस गलती से ऐड हो गया एक्स्ट्रा, जो स्लाइड पीएच का जो साइड चेंज है वो बफर सॉल्यूशन क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है। बफर सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है? बफर सॉल्यूशन बनाने का क्राइटेरिया है या तो आप वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, या फिर आप वीक बेस और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन 4 जो है उसमें आपका CH3COON है जो कि एक सॉल्ट है, और NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बफर सॉल्यूशन में हमेशा वीक एसिड या वीक बेस ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो और आपका बफर सॉल्यूशन नहीं दे सकता। सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन में आपको बफर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बाकी जो है, देखिए आप 1 2 3 में NH4 कोई जो है एक वीक बेस है और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आप इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, NH4O प्लस HCl, इससे आपको मिलेगा NH4Cl प्लस वाटर। तो ये जो NH4Cl आपको मिल रहा है ये क्या है? ये एक सॉल्ट है ऑफ बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं दैट मिक्सचर ऑफ और NH4 और NH4HCl का जो मिक्सचर है दैट कैन एक्ट एज ए बफर, कैन एक्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, इसमें से हमको चूज करना है कि कहाँ पे कौन से केस में आपको NH4Cl का मिक्सचर रहेगा। तो यहाँ पे जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है 1 मोल डेसीमीटर टू -3, इसका मतलब है 1 मोलर। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे 0.1 मोलर NH4O, इसके साथ क्या है आपका 0.1 मोलर HCl। तो 0.1 मोलर NH4 जो है विल कंप्लीट टू 0.1 मोलर HCl। तो यहाँ पे आपको बस ये सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, यहाँ पे आपको NH4OH प्लस NH4Cl का मिक्सचर नहीं मिलेगा। दूसरा जो केस है 0.05 मोलर एंड 0.1 मोलर। सो 0.5 मोलर NH4 एंड 0.1 मोलर HCl ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स। यहाँ पे देखिए जो NH4OH है इसका अमाउंट कम है, तो NH4OH क्या होगा? सारा इसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। इक्वल वॉल्यूम्स विल गिव NH4Cl, NH4OH सारा रिएक्ट कर जाएगा और जो आपका HCl है वो एक्सेस रह जाएगा, विल गिव NH4Cl एंड सम HCl इन द मिक्सचर। सो यहाँ पे हमको किसका मिक्सचर मिल रहा है? NH4Cl और HCl का, जो हमको नहीं चाहिए। वेफर सोर्स के लिए हमको NH4OH और NH4Cl का चाहिए। और थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसमें क्या है 0.1 मोलर NH4C NH4OH will react with
0.05 मोलर HCl, तो HCl का अमाउंट यहाँ पे कम है, सेम वॉल्यूम में अगर आप मिक्स कर रहे हैं, रिएक्ट विथ 0.05 मोलर HCl टू गिव NH4Cl and excess amount of NH4 will remain in the मिक्सचर। तो जो थर्ड ऑप्शन है उस केस में हमको क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन में NH4Cl भी मिलेगा और NH4OH भी मिलेगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज 0.1 मोलर NH4OH एंड 0.05 मोलर HCl जब हम इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तब हमको एक बफर सॉल्यूशन मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।